हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीटेड वर्सेस झारखंड टेट में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया गया, जिसमें सीटेड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगते हुए उन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। आखिर कौन सा पॉइंट को केंद्रित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीटेड को बाहर किया गया और इस जजमेंट का इफ़ेक्ट क्या हमें दूसरे राज्य में देखने को मिलेगा, खासकर बिहार जहां पर लगातार टीचर रिक्रूटमेंट देखने को मिल रहा है और वहां के अभ्यर्थियों के द्वारा भी इस तरह का डिमांड किया जा रहा है। तो इसका इफ़ेक्ट यानी आज के जजमेंट का इफ़ेक्ट दूसरे राज्य में क्या पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इन सारी बातों पर इस वीडियो में आप लोगों के साथ चर्चा करूँगा। सबसे पहले आज का ऑर्डर कॉपी, हालांकि रिटन ऑर्डर कॉपी अभी तक अपलोड नहीं हुआ, लेकिन जज साहब के द्वारा जो आज ऑर्डर दिया गया उसमें मेन पॉइंट ये पॉइंट आउट किया गया, क्योंकि झारखंड एक मैक्सिमम जो झारखंड का एरिया है वो ट्राइबल एरिया है। वहाँ का जो लैंग्वेज है यानी लोकल लैंग्वेज है वो पूरी तरीक़ा से जो है हिंदी से अलग है। तो जज साहब का ये मानना था कि जो टीचर बन के जाएंगे स्कूल में, वहाँ का अगर लोकल लैंग्वेज में उनको जानकारी नहीं रहेगा लोकल लैंग्वेज का, तो उनको जो है बच्चों को समझाने में काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होगा कोई भी टॉपिक को। जो जेटेड के जो एडवोकेट के उनके द्वारा भी यही मुख्य पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया था कि ऐसे शिक्षक जो वहाँ के लोकल लैंग्वेज को जानते ही नहीं है, वो किस तरह से एक बेहतर टीचिंग जो है बच्चों को दे सकेंगे या बेहतर तरीके से वो अपनी बातों को बच्चों के साथ रख सकेंगे। क्योंकि राइट टू एजुकेशन में जो मेन फोकस कहीं ना कहीं बच्चे को रख कर ही जो है पूरा का पूरा कुरिकुलम जो है डिज़ाइन किया जाता है। अगर कम्युनिकेशन गैप रहेगा बच्चे में और टीचर में, तो उसका खामियाजा अल्टीमेटली बच्चों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो बेहतर तरीके से टीचर के बातों को समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जो मेन रीज़न था झारखंड में सीटेट का हारने का, वहाँ का ट्राइबल लैंग्वेज, जो कि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा बन के रह गया सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि झारखंड ये मामला हाई कोर्ट में जब गया था, रांची हाई कोर्ट में, वहाँ से सीटेट के अभ्यर्थियों को जीत मिली थी। वहाँ पे जो मेन पॉइंट था जहाँ पे सीटेट को जीत मिली थी, उनका ये मानना था कि 2016 के बाद से झारखंड में एक बार भी टेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कई सारे एलिजिबल कैंडिडेट परीक्षा में बैठ ही नहीं पा रहे हैं, तो वो लोग पास कैसे करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए ट्राइबल लैंग्वेज वाला जो मसला था यानी लोकल लैंग्वेज का जो मसला था उसको सर्वोपरि रखे और सीटेट को जो है भर्ती प्रक्रिया से झारखंड में बाहर कर दिया। लगभग 26,000 भर्ती आई हुई थी झारखंड में, जिसमें बहुत बड़ा झटका बोल सकते हैं सीटेट के अभ्यर्थियों को लगा है। एक तरफ कहीं ना कहीं एनसीटी का जो कार्यशैली है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान हमें देखने को मिल रहा है। पहले बीएड को प्राइमरी से बाहर किया गया, फिर एनआईएस को जो है भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया गया, अब सीटेट को जो है भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है। तो एनसीटी में किस तरह का आखिर वो गाइडलाइन बना के राज्य को दे रही है, जिसके बाद में क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट उस सारे जो कहीं ना कहीं एनसीटी के गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए फैसला हमें दे रही है। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान एनसीटी के कार्यशैली पे ही है। अब दूसरा बात ये है कि क्या आज का जो जजमेंट आया है वो अन्य राज्य में भी इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, खासकर बिहार, वेस्ट बंगाल, असम जैसे राज्य में। हालांकि दूसरे राज्य में तो वहाँ का जो लोकल टेट है उसी को ही मान्यता दिया जाता है, लेकिन बिहार में जो है अगर प्रेजेंट की मैं बात करूँ तो सीटेट के अभ्यर्थियों को भी बीपीएससी में फॉर्म फिलअप करने का मौका दिया जाता है। उसके बाद से अगर वो बीपीएससी क्वालिफाई करते तो उनका जॉब भी होता है सीटेट के ही बेस पर। तो कई सारे अभ्यर्थियों के द्वारा बिहार का भी सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया है कि बिहार में या तो डोमिसाइल, दो मसला चल रहा है बिहार में, एक डोमिसाइल को लेकर, एक अगर डोमिसाइल लागू नहीं भी होता कम से कम वहाँ बिहार के बीटेट जो लोग पास किए हुए ऐसे अभ्यर्थियों को ही जो है सिर्फ भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। तो मुझे जो पर्सनल मुझे ऐसा लगता है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का क्या राय आएगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो लॉजिक के हिसाब से है झारखंड और बिहार में एक डिफरेंसेस ये था कि झारखंड में मैक्सिमम एरिया जो है ट्राइबल एरिया है, यहाँ वहाँ का लोकल लैंग्वेज पूरी तरीक़ा से जो है हिंदी से अलग है। लेकिन बिहार जो है मैं ये बोल सकता हूँ कि हिंदी प्रांत स्टेट है यहाँ, जहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है हिंदी बोलते हैं और सीटेट में जो है हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट आप लोगों को पता है कि उसका एग्ज़ाम होता है। तो जो जजमेंट आपको झारखंड में देखने को मिला है वो जजमेंट बिहार में हमें देखने को ना मिले अगर आने वाले कल में इस तरह का कोई केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो। हालांकि एक केस
ऑलरेडी बिहार से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में है। हालांकि वो डायरेक्ट सीटेड वर्सेस स्टेट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो सीटेड वर्सेस स्टेट वाला ही केस हम आप लोगों को भी पता है, जिसका जानकारी मैं लगातार आप लोगों को देता हुआ आ रहा हूँ। तो अन्य राज्य में इसका किस तरह से प्रभाव पड़ेगा ये अभी बोलना तो मुश्किल है, लेकिन बिहार राज्य में जो है सीटेड को अभी दरकिनार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि झारखंड में जो है झारखंड सरकार ने जो है सीटेट का विरोध किया था। बाद में हाईकोर्ट का जजमेंट आ जाने के बाद से जो है सीटेट को अलाउ किया गया। लेकिन बिहार में जो है बिहार सरकार ने खुद जो है ये माना है कि सीटेट जो है एलिजिबल है बीपीएससी की परीक्षा में बैठने के लिए। प्लस जो ट्राइबल लैंग्वेज का मसला झारखंड में देखने को मिला था, उस तरह का कोई भी मसला हमें बिहार में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि बिहार एक हिंदी प्रांत स्टेट है। बात करें दूसरे राज्य का, जैसे वेस्ट बंगाल में भी वैकेंसी चल रही है, भर्तियां आने वाली, तो वेस्ट बंगाल शुरू से ही सीटेट को अलाउ नहीं करता है। जो वेस्ट बंगाल टेट परीक्षा होता है, जो लोग टेट पास करते हैं ऐसे ही अभ्यर्थी को जो है भर्ती प्रक्रिया में हमें देखने को मिलता है। तो यानी मैक्सिमम इसका इफेक्ट मुझे जहाँ तक लग रहा है सिर्फ और सिर्फ जो है झारखंड तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि झारखंड और बिहार का जब एक साथ मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मसलों को अलग अलग बताया था, और झारखंड का मामला को अलग रखा था और बिहार के मामलों को अलग रखा था। अगर सुप्रीम कोर्ट को दोनों ही मामले में एक ही जजमेंट देना होता, या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि दोनों ही मामले एक जैसे ही है, तो वो एक साथ ही जो है दोनों मामले को सुन लेता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा नहीं किया गया और झारखंड के केस को अलग रखा गया और आपके बिहार वाले टेट वाले केस को अलग कर दिया गया था। हालांकि बिहार टेट का एक बार भी हेयरिंग हमें देखने को नहीं मिला है, दोनों ही केस एक साथ ही फाइल किया गया था। तो उम्मीद है जिस तरह का जजमेंट हमें झारखंड में देखने को मिला, उस तरह का जजमेंट हमें बिहार में देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि एक और रीज़न ये भी है कि बिहार सरकार जो है बीटेट एग्ज़ाम जो है प्राइमरी लेवल पर मुझे जहाँ तक जानकारी है नहीं करा रही है। तो सीटेट को अगर सभी स्टेट से इस तरह से इनवैलिड करार दे दिया जाएगा तो फिर सीटेट का आखिर महत्व ही क्या रह जाएगा, सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है। क्योंकि आप लोगों को पता है केवीएस में जो है सालों साल वैकेंसी नहीं आता है, अगर वैकेंसी आता भी है तो बहुत ही कम सीट उसमें देखने को मिलता है, 8,000 6,000 10,000 इस तरह का सीट रहता है। ऑल ओवर इंडिया में उसमें कंपटीशन में बैठना पड़ता है। तो अगर राज्य सरकार सीटेट को मान्यता नहीं देती है तो आने वाले कल में सीटेट को कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। आप लोगों को पता है अगर आप बोथ पेपर यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई करते तो करीब करीब 1200 रुपया सीटेट सीबीएसई जो है आपसे वसूलता है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के नाम पर। और इस बात को कहीं ना कहीं प्रमाणित करता है कि आप अगर एग्ज़ाम पास कर लेते हैं सीटेट का तो आप पूरी तरीक़ा से एलिजिबल है किसी भी स्कूल में या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन पता नहीं आखिर एनसीटी किस तरह का नियम बना रहा है, जिसका वजह से लगातार सुप्रीम कोर्ट सारे एनसीटी के नियम को साइड करते हुए एक अलग से ही जजमेंट दे रही है। अब पता बीएड वाला मसला में आप देख लीजिए, एनआईएस डीएलएड वाला मसला में देख लीजिए और अब सीटेट वाले मसला में देख लीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है सरकार को एक जिम्मेदार व्यक्ति को एनसीटी में बैठाना चाहिए जो आने वाले ऐसा नियम बनाए कि जो आने वाले कल में सुप्रीम कोर्ट से उसको दरकिनार करते हुए अलग से जजमेंट ना देना पड़े। क्योंकि अल्टीमेटली इससे नुकसान जो है अभ्यर्थियों को हो रहा है, हमारे और आपके जैसे स्टूडेंट का हो रहा है जो सीटेट इसीलिए पास कर रहे हैं कि आने वाले कल में किसी राज्य में भर्ती निकलता है तो हम इस सीटेट डिग्री के बेस पे जो है उस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकें। लेकिन अगर सीटेट ही अमान्य हो जाएगा तो फिर आखिर हम लोग सीटेट पास करके भी क्या ही कर लेंगे। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में कई सारे प्राइवेट स्कूल अभी भी हैं जहाँ पे बिना सीटेट के बिना ट्रेनिंग किए हुए यानी बीएड या डीएलएड नहीं भी है तब भी आपको रख लिया जाता है, या किसी स्कूल में अगर रखा भी जाता है तो वहाँ सैलरी इतना ज़्यादा कम रहता है कि उसको कोई महत्व नहीं है। तो सीटेट मेन पास करने का मोटिव भी यही रहता है किसी भी अभ्यर्थी को कि आने वाले गवर्नमेंट टीचर भर्ती प्रक्रिया में वो लोग इस डिग्री के माध्यम से शामिल हो सके। तो खैर अब बिहार टेट का मामला देखने को जल्द ही हमें मिलेगा। जैसे ही बिहार टेट वर्सेस सीटेट से रिलेटेड कोई अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।